आप सबों को मेरा जय मसीह की। और आज का जो मेरा विषय है कि परमेश्वर पिता हमारे अपराधों को किस प्रकार से क्षमा करते हैं। तो जैसे कि यदि मैं एक प्रश्न पूछूं कि ये बताइए कि धर्मी कौन है और पापी कौन है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने तो कोई पाप नहीं किया है, हम धर्मी हैं। परंतु बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं पापी हूँ। तो हम देखते हैं कि वचन क्या बोलता है। वचन को देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 10 पद। उसमें इस प्रकार लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। फिर इसी 3 अध्याय का 23 पद कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इस वचन के द्वारा हम सब पापी हैं। फिर इसी रोमियो की पुस्तक में से हम देखेंगे 5 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो जैसे कि इस वचन के द्वारा एक आदम के आज्ञा ना मानने के कारण इस जगत में पाप आया, और वो एक मनुष्य के कारण आया और पूरे मनुष्य जाति में फैल गया। तो ये जो पाप है, इसके कारण हम सभी मनुष्य जाति पापी हैं। और जैसे कि वचन कहता है, व्यवस्था दिए जाने तक, मतलब जब तक कि कोई नियम व्यवस्था यदि हमको मालूम ना हो तो वो पाप नहीं गिना जाएगा। इस जगत में पाप तो था, पर जब तक नियम व्यवस्था नहीं बना तब तक वो पाप गिना नहीं जाएगा, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था क्या पाप है और क्या नहीं है, तो वो पाप नहीं गिना जाएगा। परंतु मूसा को व्यवस्था की पुस्तक दी गई, परमेश्वर ने मूसा को नियम दिया, व्यवस्था दिया, और उस व्यवस्था के अनुसार जो चलेगा वो धर्मी है और जो नहीं चलेगा वो पापी है। इस तरह ठहराया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं, वचन बताता है कि सब पापी हैं, कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सबने पाप किया। हम बहुत बार पाप कर लेते हैं, भले ही हम बहुत बड़े बड़े पाप ना करे हों, परंतु हम बहुत छोटे छोटे पाप के द्वारा भी हम पापी ठहरते हैं। हमने भले ही कुछ काम किया ना होगा, परंतु यदि हमने अपने मन में, अपने दिमाग में सोच लिया, किसी के लिए बुरा सोच लिया, बुरी दृष्टि से किसी को देख लिया, हमने बुरा बुरा गंदा गंदा देख लिया, तो ये सब भी पाप में ही गिने जाते हैं। जैसे कि यीशु मसीह बताते हैं कि पहले कहा जाता था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं कहता हूँ कि यदि किसी के ऊपर कुदृष्टि डाल दिया तो वो व्यभिचार कर लिया। तो हम बहुत सारी चीज़ें भले ही हम करते नहीं हैं, परंतु हम उसको सोच लेते हैं तो हम पापी ठहर जाते हैं। ये वचन बताता है। तो हम सभी पापी हैं। तो हमको अनंत काल का जीवन जो हमको परमेश्वर के स्वर्ग में बिताना है, उसके लिए हम पापी जीवन लेकर हम उस पवित्र परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। उसके लिए हमको शुद्ध पवित्र होना ही पड़ेगा, उसकी संगति तभी हमको मिलेगी। और हमारे पापों की क्षमा बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस पिता के पास हम जा पाएंगे। और पापों को हम खुद नहीं जान सकते कि हम क्या पाप किए, हम क्या गलती कर रहे हैं, परंतु हमें कौन बताता हमारे पाप? हमारे पाप जो बताते हैं व्यवस्था की पुस्तक बताती है, ये पवित्र बाइबल जो है ये हमको बताती है कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि कौन सा गलत काम है और कौन सा सही काम है, कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हर एक पर उंडेला गया है, और व्यवस्था की पुस्तक हर एक के हृदय में अब समा दिया परमेश्वर ने। तो हर कोई अपने दिमाग और बुद्धि के द्वारा सोच समझ सकता है कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। हम कई बार
कोई गलती करते हैं तो हमें अंदर से गिल्टी फील होता है, हमको शर्म महसूस होती है, तो वो कौन बताता है? पवित्र आत्मा ही बताती है कि हमने गलत काम किया है। तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन ही हमको बता सकता है, या दूसरे हमें बता सकते हैं कि तुमने यहाँ गलती करी हो, तुमने यहाँ गलत काम करे हो, क्योंकि हमारा मन हमको धर्मी मानता है, अच्छा मानता है। तो इस तरह हम सभी पापी हैं। जैसे कि एक कपड़ा है, वो गंदा हो गया है और उसको दोबारा हमको पहनना है, तो वो कपड़े को हम गंदा नहीं पहन सकते, उसको तो जब तक धुल ना जाएगा हम उसको नहीं पहन सकते। तो पहले हम कपड़े को धोएंगे फिर उसको पहनेंगे। तो उस कपड़े को धोना ही पड़ेगा, और उसके लिए या तो वो साबुन से धुलेगा या पानी से धुलेगा, या फिर वॉशिंग मशीन से धुलेगा, या हाथ से धो सकते हैं, या फिर हम ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उनका धुलना जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है यदि गंदा हो जाता है तो हम उसको पानी के द्वारा धोकर साफ कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पाप हैं, हमारी आत्मा शुद्ध कैसी होगी। हमारी जो आत्मा के जो पाप हैं, हमारे जो पाप हैं वो लहू के द्वारा शुद्ध होते हैं, और वो भी ऐसा लहू जो शुद्ध और पवित्र लहू हो। और वो लहू हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है। उसने हम सब के लिए अपना लहू बहा दिया और हमारे पापों को उसके द्वारा धो दिया, अपने ऊपर ले लिया। और जब हम ये चीज़ को विश्वास करते हैं तभी हमारे पाप क्षमा होते हैं। तो जब हमारे विभिन्न प्रकार के पाप हैं, छोटे बड़े पाप हैं, कुछ जानबूझ के करते, कुछ अनजाने में कर देते और हमें पता नहीं चल पाता है। परंतु जिस समय भी हमारी आत्मा हमको ये महसूस कराए कि हमने गलती करे, हमने पाप कर दिए हैं, तुरंत हमको परमेश्वर पिता से माफ़ी मांग लेना चाहिए, और परमेश्वर पिता हमको माफ़ भी कर देता है। और आइए हम कुछ वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर पिता किस प्रकार से हमें क्षमा करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो पहला है मिटाए गए पाप। तो हम इसको वचन से देख लेंगे। यशायाह 43 उसका 25 पद, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। तो हमारा परमेश्वर पिता के पास जब हम अपना पश्चातापी मन लेके जाते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, तो हमारा परमेश्वर पिता वादा करता है कि मैं उन पापों को है तो मैं वो उनको मिटा डालूँगा। जैसे कागज में लिख कर पेंसिल से हम रबर से मिटा देते हैं, उस तरह हमारे पापों को वो मिटा देते हैं और फिर याद नहीं करते हैं कि हमने क्या किया था। तो वो उसके नाम के निमित्त हमको क्षमा करता है। तो हमको यीशु मसीह का नाम लेकर हमें क्षमा मांगना है, तब वो हमारे अपराधों को मिटा देगा और फिर याद नहीं करेगा। फिर इसी तरह यशायाह 44 पद का 22 पद में कहते हैं परमेश्वर, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, और फिर लौट आ मेरी ओर, फिर लौट आ, क्योंकि मैं तो तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो हमारे पापों को वो काली घटा की तरह मिटा देता है। जैसे काली घटा छाती है और फिर वो अलग हो जाती है, गायब हो जाती है, ऐसे ही हमारे पाप भी हैं काली घटा की तरह, और परमेश्वर उनको मिटा देता है। और वो कहता है कि मेरी ओर लौट आ, हमको उसकी ओर लौटना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता ने हमें छुड़ाया है। फिर हम एक और पद देख लेंगे, प्रेरितों की पुस्तक 3 और उसका 19 पद, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो परमेश्वर पिता हमसे कह रहा है कि मन फिराओ, लौट आओ, अपना मन को फिराओ, उस पाप की तरफ, उस गलती की तरफ से फिरा लो और मेरी तरफ लौट आओ, ताकि तुम्हारे जो पाप हैं वो मिटाए जाएं। जब हम उसके पास लौटते हैं, फिरते हैं, तो हमारा परमेश्वर पिता हमारे पापों को मिटा देता है और वो हमको अपने विश्रांति के दिन में ले आते हैं, यानी हमको स्वर्ग में
वो जगह मिलती है। तो हमने देखा कि कैसे कैसे हमारा परमेश्वर पिता हमारे पापों को मिटा देता है। फिर हम दूसरा बात देखेंगे कि धोए गए पाप, परमेश्वर पिता हमारे पापों को धोता भी है। हम इसको देख लेंगे, भजन संहिता 51 उसका 7 पद। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। तो परमेश्वर पिता हमारे पापों को धो डालता है। जैसे कपड़े को धोया जाता है और वो साफ हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर पिता हमारे पापों को भी धो डालता है और शुद्ध कर देता है और एकदम श्वेत साफ सुथरा कर देता है। फिर दूसरा पद लिखा है यशायाह 1 अध्याय उसका 18 पद में इस प्रकार लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर पिता कितना दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता है। वो कहता है हमारे पाप चाहे कितने ही लाल रंग के क्यों ना हों, कितने ही बड़े कितने ही बुरे क्यों ना हों, वो उनको धो के साफ कर देगा और उसके बाद उसको वो एकदम श्वेत सफ़ेद कर देगा। तो हमारा परमेश्वर पिता इतना महान है, वो हमारे गहरे रंगों के पापों को भी धो डालता है। फिर हम एक और पद देख लेंगे, प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय 16 पद। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो हमको एक तरीका भी बताया गया है अपने पापों को धोने का, कि वचन कहता है कि क्यों देर कर रहा है। जब हमको अपने पापों का पश्चाताप हुआ, हमारे पापों का बोध हुआ, उसी समय हमें उठना है और बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा लेने के द्वारा हम अपने पापों को धो डालते हैं। हमारा परमेश्वर पिता उसके द्वारा भी हमारे पापों को धो डालता है। फिर हम देखते हैं तीसरी बात, दूर किए गए पाप। अब ये पाया जाता है भजन संहिता 103 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, उद्याचल से अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर पिता हमारे अपराधों को एक छोर से दूसरी छोर में कर देता है। जैसे उत्तर से दक्षिण कोई देख नहीं सकता, पूरब से पश्चिम को नहीं देख सकते, ऐसे इस छोर से उस छोर में जब डाल देगा तो हम भी नहीं देख पाएंगे वो अपने गुनाह को। तो इस तरह परमेश्वर कहता है मैं बहुत दूर कर दूंगा तुम्हारे अपराध। फिर हम दूसरा वचन देखते हैं, अब हम चौथी बात को देखते हैं कि ढांके गए पाप। अभी हमने देखा दूर किए गए पाप, परमेश्वर पिता हमसे बहुत दूर कर देता हमारे पापों को, वो फिर नहीं देखता। फिर अब ढांके गए पाप, भजन संहिता 69 उसका 9वां पद। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। तो दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर पिता से कि अपने नाम के निमित्त मेरी सहायता कर और जो मेरे पाप हैं और मुझे अपने नाम के निमित्त छुड़ा ले और जो मेरे पाप हैं उसे ढांप दे। जैसे कि एक हम किसी चीज़ को एक टोकनी से ढांक देते हैं तो वो फिर नहीं दिखता। जैसे कि हम अगर कहीं मैला पड़ा है कुछ और उसको हम टोकरी से ढांक देंगे तो वो हमको मैला फिर दिखेगा नहीं, फिर सिर्फ टोकरी दिखेगी। और इसी तरह अगर उसमें हम राख मट्टी डाल देंगे मैले के ऊपर तो फिर हमको वो मैला नहीं दिखेगा, सिर्फ मिट्टी या राख दिखेगी। उसी तरह से हमारा परमेश्वर पिता भी हमारे अपराधों को ढांप देता है। फिर हम एक और पद देख लेंगे, भजन संहिता 85 अध्याय उसका 2 पद। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तो हमारा परमेश्वर पिता हमारे अपराधों को
ढांप देता है, छुपा देता है। फिर एक और पद को देख लेंगे, भजन संहिता 78 उसका 38 पद। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। तो वो हमारे अपराधों को ढांप देता है और अपने क्रोध को भड़कने नहीं देता है। फिर हम एक और पद देख लेंगे, भजन संहिता 32 अध्याय उसका 1 और 2 पद, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और वो धन्य है सचमुच में वो व्यक्ति जिसका पाप का लेखा परमेश्वर ना ले, जिसका पाप को परमेश्वर ढांप दे, तो धन्य है वो व्यक्ति। ऐसे ही हम भी धन्य हैं जो परमेश्वर हमारे अपराधों को ढांप देता है और अब हमारे अपराधों का लेखा नहीं लेगा। और धन्य है वो जिसके आत्मा में कपट नहीं रहता है। तो हमें कपट अपनी आत्मा में नहीं रखना है। फिर एक और पद देख लेंगे, रोमियो 4 अध्याय उसका 7 और 8 पद। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। धन्य है वह जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। प्रेज द लॉर्ड। तो धन्य है वह व्यक्ति जिसका पाप को ढांप दे परमेश्वर और उसके अधर्म को क्षमा कर दे। फिर एक और हम देख लेंगे पद, मीका 7 उसका 18 पद। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध ढांप दे। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह आगे लिखा है, वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उसके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हमारा कितना अद्भुत, कितना अनोखा परमेश्वर है। वो कहता है कि तुम्हारे अपराधों को मैं ढांप दूंगा और उनका कभी लेखा नहीं लूंगा, उनको गहरे समुद्र के नीचे डाल देगा हमारा परमेश्वर पिता। और वो फिर ऊपर का पानी दिखेगा, वो अपराध नहीं दिखेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है गहरे समुद्र में डाल देता है। फिर हम देखते हैं एक और पॉइंट, 5वां, समुद्र की गहराई में डाले गए पाप। जैसे कि हमने अभी ये वचन पढ़े कि परमेश्वर पिता हमारे जो पाप हैं उसको गहरे समुद्र के नीचे डाल देते हैं। मैं फिर से पढ़ूंगी, वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। परमेश्वर पिता क्रोध अपना बनाए नहीं रखता है। जब हम उससे माफी मांगते हैं तो वो उस क्रोध को दूर भी कर देता है, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा। हमारा ऐसा परमेश्वर पिता है कि वो प्रीति रखता है दया से। वो क्रोध को हटा के हमसे दया करता, हम पर दया करता, अनुग्रह करता है, प्रीति रखता हमसे। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा और वो हमारे जितने भी अधर्म के काम हैं उनको लताड़ देगा और हम उस पर विजय होंगे। फिर तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का कि हमारे सारे पापों को वो गहरे समुद्र में नीचे डाल देता है। फिर हम एक और पॉइंट देखेंगे, 6वां, पीठ के पीछे फेंके गए पाप। इसको हम देख लेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय 17 पद। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह कर कर मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो परमेश्वर पिता हमारे अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और पीठ के पीछे की चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं।
तो ऐसे ही जब हमारे अपराधों को परमेश्वर अपनी पीठ के पीछे डाल देता है तो परमेश्वर को फिर हमारे अपराध नहीं दिखाई देते हैं। फिर हम देखेंगे 7वीं बात कि मसीह में छुपाए गए पाप। कुलूसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 3 पद में हम देखेंगे, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो हमारा जो जीवन है वो यीशु मसीह में है, और जो हम तो यीशु मसीह के साथ मर गए, गाड़े गए और उसी के साथ जीवित हो गए। तो हमारे जो हम हैं प्रभु यीशु मसीह में छिपे हुए हैं। अब परमेश्वर पिता हमको नहीं देखता, परंतु हम में यीशु मसीह को देखता है, और हमारे अपराध मसीह में छिप जाते हैं। फिर एक और पद देख लेंगे, 1 यूहन्ना 21 अध्याय और 2 पद। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, सिखाता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन बताता है कि एक तो हम पाप ना करें, और यदि पाप हमसे हो भी जाता है तो हमारा एक सहायक है, सहायता करने वाला हमारा यीशु मसीह, और वो हमारे लिए प्रायश्चित बलिदान बना है। तो हम उसके बलिदान के द्वारा क्षमा किए जाते हैं विश्वास के द्वारा। तो प्रेज द लॉर्ड, जो हमारा ऐसा सहायक है, जो हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता, हमारी कमजोरी में, हमारे पापों में हमारी सहायता करता है, और वो सहायक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। फिर एक और वचन कहता है रोमियो 8 उसका 1 अध्याय में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर यही लिखा है कि जितने लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अब उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और हम विश्वास भी करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है, और अब हम जो आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो फिर वो हमारा परमेश्वर पिता हमें क्षमा करता है। फिर हम एक और वचन देख लेंगे कि हम किस तरह परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। काली घटा और बादल के समान मिटा दिया जाना। तो परमेश्वर पिता हमारे अपराधों को काली घटा के समान मिटा देता है, जैसे कि लिखा है यशायाह 44 उसका 22 पद में, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे अपराधों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इस वचन को भी हमने एक बार और देख चुका है कि हमारा जो परमेश्वर पिता है हमारे पापों अपराधों को काली घटा और बादल की तरह मिटा देता है, उसे हटा देता है। फिर एक आखिरी और बात है कि परमेश्वर पिता पाप से मुंह फेर लेना और पाप मिटा डालना, यानी परमेश्वर पिता हमारे पापों से मुंह फेर लेता है और उन पापों को मिटा देता है। हम इसको देख लेंगे, भजन संहिता 51 उसका 9वां पद, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर पिता हमारे पापों से मुंह फेर लेता है और हमारे अधर्मों को मिटा डालता है। वो हमसे मुंह नहीं फेरता, वो हमें नहीं नाश करता है, परंतु हमारे पापों से मुंह फेर लेता है। तो आज हमने देखा पूरी 9 बातों को कि परमेश्वर पिता किस किस तरीके से हमारे अपराधों को मिटाता है। एक हमने देखा कि हमारे अपराध मिटा दिए जाते हैं। फिर दूसरी बात हमने देखा कि हमारे अपराध और पाप धो दिए जाते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे जो पाप है हमसे दूर कर दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं, बहुत दूर। फिर हमने देखा कि हमारे पापों को परमेश्वर पिता ढांक देता है। फिर हमने देखा कि परमेश्वर पिता
हमारे पापों को समुद्र की गहराई में डाल देता है नीचे। फिर हमने देखा कि परमेश्वर पिता हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे कर देता है, फेंक देता है पीठ के पीछे, फिर उसको दोबारा नहीं दिखाई देता। फिर हम देखते हैं एक और 7वीं बात कि मसीह में छुपाए गए पाप। हम अब प्रभु यीशु मसीह में छिपाए गए हैं, हमारे अपराध छिपा दिए गए हैं और हम मसीह में अब जीवित हैं, शुद्ध पवित्र हैं। फिर काली घटा और बादल के समान मिटा दिए गए हमारे पाप। फिर पाप से मुंह परमेश्वर पिता ने फेर लिया है, अब वो हमारी तरफ मुंह करता है। तो हमारा परमेश्वर पिता बस इतना चाहता है कि हम चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना कर बैठें, कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर बैठें, जाने अनजाने हमें हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, पर परमेश्वर पिता बस इतना ही चाहता है कि हम ईमानदारी से उस परमेश्वर के सामने अपनी गलती को अपने मुंह से अंगीकार करें। परमेश्वर पिता, हमसे ये गलती हो गई है, ये अपराध हो गया है, तो वो परमेश्वर पिता फिर उन अपराधों को मिटा भी डालेगा, वो हमें क्षमा करेगा और हमें अपनाएगा। ये उसका वादा है। बस हमको चाहिए कि हम ईमानदारी से उसके सामने अपने पापों को मान लें। और हम मनुष्य होने के नाते बहुत बार अपनी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं, बहुत बार ऐसा वाद विवाद कर देते हैं कि हम दूसरे को दोषी ठहरा देते हैं और अपने आप को निर्दोष। तो वचन कहता है कि हमको अब परमेश्वर के आगे सच्चाई से अपनी गलती मानना है, चाहे परमेश्वर के सामने हो चाहे मनुष्य के सामने। हमको यही है कि अपनी जो गलतियों को, जो हमसे हो जाता है अपराध गलती, उसको पूरी ईमानदारी से मान लेना है। फिर चाहे हमको उसके पीछे बेइज्जती सहना पड़े, चाहे हमको उसके पीछे अलगाव सहना पड़े, परंतु सच यही है कि हमको अपने अपराधों को दूसरों के सामने मान लेना है। वचन भी कहता है कि जो अपने अपराध को दूसरों के सामने मान लेता है तो उसके काम सफल होते हैं। तो हमें अपनी गलतियों, अपने अपराधों को दूसरों के सामने मानना है, परमेश्वर के सामने मानना है, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं और हम जीवन में सफल होने पाएं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।